एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आ रही है आवाज आपको? देखिए देखिए क्या होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट और एक होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इससे, लेकिन पूछ लिया जाए आपसे बाई चांस। ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट में एक होती है, मतलब कभी भी किसी कंपनी के, मान लीजिए कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसमें काम करने के लिए क्या डिसाइडेड हो जाती है? एसओपी। मतलब कोई भी काम करना होता है तो एसओपी डिसाइडेड हो जाती है कि भाई इस काम को आपको इस तरीके से करना है। जैसे हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट्स में हमारी ऑलरेडी एसओपीज डिसाइडेड है। ठीक है, कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट में एक शब्द याद रखना है, एसओपी। क्या याद रखना है? एसओपी। पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जो ये तीन लोग जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कौन बनाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? पब्लिक जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। के सामने एक शब्द, एक और शब्द दिखेगा आपको कि पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिक है। ये सब तो सामने समझ में आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है जैसे इस पब्लिक डॉक्यूमेंट में तो हम काफी चीजें देख सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट, कन्फेशंस और एफआईआर, जैसे हमने बात करी थी। इसके अलावा सारी चीजें जो भी पब्लिकली अवेलेबल है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिक ने होल्ड कर रखे हैं। मतलब कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे आप इलस्ट्रेशन समझिएगा, कभी आप लोगों ने सुना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दो ये कंपनी के कैसे डॉक्यूमेंट है? पर्सनल डॉक्यूमेंट है। लेकिन लेकिन जब मान लीजिए इनको रजिस्टर करा लिया जाता है, ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इनको रजिस्टर करा लिया जाता है। कहाँ रजिस्टर होते हैं ये? मतलब आरओसी के पास में भी जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में भी जाते हैं। तो दो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब ये पब्लिक बन गए हैं। ठीक है, तो आ जाइए, तीन चीज अपन याद कर लेते हैं, ज्यादा इतना है नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, ये नया वर्ड ऐड हो गया, यूनियन टेरिटरी। पहले ये शब्द नहीं था, अब ये नया वर्ड ऐड हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट 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 फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी एस ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल और पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, किस किस के जो भी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म करते हैं, एक्ट्स करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, किसका? सोवरेन अथॉरिटी एस ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल और पब्लिक ऑफिसर। अब ये पब्लिक ऑफिसर जो जो हमारे देश में तीन चीजें दिखती है अपन को, जुडिशियल, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है? पब्लिक रिकॉर्ड्स है। यहाँ यदि याद भी नहीं करे तो पब्लिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स। ठीक है, विच इज मेड बाय द सोवरेन अथॉरिटी, द ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल और द पब्लिक ऑफिसर। और पब्लिक ऑफिसर कहाँ कहाँ के पब्लिक ऑफिसर? जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पब्लिक ऑफिसर। तो इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, व्हाट इज सेकंड पार्ट? Public records kept in any state or union territory of private documents। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या है, लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ, जो मुझे अभी याद आ रहा है। ये चीजें दो, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन कहाँ रखे जाते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं। तो इवन दो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। एक बार बेरक देख, इलस्ट्रेशन डालिए। देखिए पेरेंट, documents forming the acts and records of the acts of the sovereign authority of official bodies and tribunal or of public officer, whether it is legislative, judicial or executive of India or of a foreign country। फिर सेकंड नंबर, पब्लिक रिकॉर्ड्स kept in any state or union territory of the private document। प्राइवेट डॉक्यूमेंट के यदि पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं तो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। All other documents except the document referred in subsection 1 are private। ऐसे डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज ही कुछ देख लेते हैं। ऑफिशियल प्रोक्लेमेशंस, ठीक है, ये सॉरी, जजमेंट, डिक्री, ठीक है,
कन्फेशन, चार्जशीट, चार्जशीट एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, हमने डिसाइड कर लिया था, यहाँ लिख दिया, या जस्ट एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट ही है। बर्थ डेथ रजिस्टर, ठीक है, बैलेट पेपर, मतलब ये इन दोनों के इन्होंने क्या दिए, इन दोनों के एग्जाम्पल्स दिए मर्ज करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वारंट्स, ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। अब वही सेम चीज जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट आर, क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट यही पूछेगा, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में आपसे बोलेगा कि सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है पब्लिक डॉक्यूमेंट का, कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो कैप्ट रखे जाते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स में, तो वो बोलेंगे इलस्ट्रेशन, जैसे विल को रजिस्टर करा लिया जाता है, अब विल एक पब्लिक कॉपी, मतलब इसको, इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, ठीक है, ये जो भी देख लीजिएगा, विच इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन बट कैप्ट एज अ रिकॉर्ड इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट के एग्जांपल पार्टनरशिप डीड, इंश्योरेंस पॉलिसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है, ये सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है सर्टिफाइड कॉपीज, जो हम सर्टिफाइड कॉपीज की बात करते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट लेकर आना है, या इस साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि सर्टिफाइड कॉपीज अलाउड है, तो केवल और केवल सर्टिफाइड कॉपीज के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हो, यदि आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड हो। क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपीज देने के लिए देखो क्या करना होता है, फीस देनी होती है आपको, दो तीन शब्द दिखेंगे दिखेंगे आपकी, फीस दिखेगी, ठीक है। फीस के बाद में, ठीक है, वह व्यक्ति जिसको राइट टू इंस्पेक्ट है वो फीस देगा, और नीचे सिग्नेचर विग्नेचर करके उसको दे देता है पब्लिक ऑफिसर को, और वो पब्लिक ऑफिसर अपने सिग्नेचर करके सर्टिफाइड कॉपीज दे देता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लिखता है वो, कॉपी दे देता है कि भाई ये सच कॉपी है, ट्रू कॉपी है, ये मैं साइन करके दे रहा हूँ, मैं इस कॉपी को देने के लिए ऑथोराइज्ड हूँ, ठीक है। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेकेंडरी एविडेंस फॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, नो नीड टू गिव द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, सर्टिफाइड कॉपीज आर सफिशिएंट। द पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑन डिमांड, देखिए क्या कौन देगा, पब्लिक ऑफिसर जिसके पास में कस्टडी है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, डिमांड करने पर, कहने पर और फीस पे करने पर, किसके द्वारा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको राइट टू इंस्पेक्ट है, वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट की कॉपी दे देगा टुगेदर विद द सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने क्या कहा, कौन देगा, पब्लिक ऑफिसर जिसके पास में प्रॉपर कस्टडी है उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की, कैसे, उस डिमांड करने पर, फीस डिपॉजिट करवाने पर, और उस व्यक्ति को दे देगा जिस व्यक्ति के पास में राइट टू इंस्पेक्ट है, ठीक है। क्या लिख कर देगा, एक सर्टिफिकेट लिख बना कर देता है, वो लिख के देता है, दैट इज इट इज अ ट्रू कॉपी डेट एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर, क्या मेरा नाम क्या है, टाइटल क्या है, और सील लगा देगा ऑफिस की, चार चीजें लिखनी है, ठीक है, ये ट्रू कॉपी है, मेरा नाम क्या है, ठीक है, मेरा टाइटल क्या है, ठीक है, डेट कर देगा, साइन कर देगा, और सील ऑफ द ऑफिस लगाकर दे देगा, ठीक है। और इस कॉपी को सर्टिफाइड कॉपीज कहा जाएगा, और आपको पता है अभी हम क्या पढ़ेंगे, शेल प्रिज्यूम पढ़ेंगे, पीछे प्रिजम्पशन लेता है कोर्ट, कि यदि पब्लिक ऑफिसर ने सर्टिफाइड कॉपीज दी है तो ये प्रिज्यूम करेगा तो कि ये ट्रू कॉपी है, कैसी कॉपी है, ट्रू कॉपी, ऐसे प्रिजम्पशन लगा लेगा कोर्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर 76, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, ये बार वापस आ गया, आप याद कर लो, द कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल, इन्होंने लिख के दे दिया, वैसे तो हम पीछे भी पढ़ रखे थे कि जो डॉक्यूमेंट, ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो, आपको ओरिजिनल प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, देखिए। ये जो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आपकी इच्छा है तो याद करो, लेकिन तीन चार शब्द मैं आपको याद करवा देती हूँ, कौन कौन से शब्द याद करवा देती हूँ, अपन देखो, आप यहाँ पे शब्द देख लो, ऑफिस, वैसे तो मुझे लगता नहीं है आएंगे, फिर भी आप यदि बाई चांस आ जाए, तो आप किसी अदर डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव कर सकते हो, उसकी कॉपी के थ्रू, ठीक है। जैसे ये कौन से डॉक्यूमेंट है, ये स्टेट वाले डॉक्यूमेंट है, तो अपन यदि इधर देखे भी नहीं, तो जितना मैं याद कर पा रही हूँ उसकी कॉपी ले आओगे, या कुछ एक्सट्रैक्ट करके ले आओगे, या कुछ गजट में पास होगा, गजट की कॉपी, भाई गैजेट में पास हुआ होगा स्टेट के संबंध में, या कुछ ऑफिशियल गजट में पास हुआ होगा, पब्लिश हुआ होगा, ठीक है। तो यही सब चीजें लिखी होगी, देख लेते हैं कि
यदि कोई एक्ट, ऑर्डर, नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप खुद सोचो कैसे लाओगे, रिकॉर्ड ले आओगे डिपार्टमेंट के, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करके लेकर आ जाओगे। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कैसे पता चलेगी आपको? भाई आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग प्रूफ करनी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स प्रूफ करनी है, तो जनरल कुछ पब्लिश हुआ होगा, कुछ अब्स्ट्रक्ट हुआ होगा, वहां से ले आओगे। कोई भी प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, रेगुलेशन है, कॉपीज और एक्सट्रैक्ट करके ले आओगे। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है, लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग है, तो जहां भी आपको प्रोसीडिंग दिखे, पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की, ये सब चीजें की एग्जीक्यूटिव की प्रोसीडिंग दिखे, तो आप जनरल, क्या जो भी जनरल जनरल पब्लिश होते हैं ना, ठीक है, वो लेकर आकर आप उस प्रूफ कर सकते हो। द प्रोसीडिंग ऑफ म्युनिसिपल और अ लोकल बॉडी, ये सब चीजें चेंज हो गई। पहले ज्यादातर जो चीजें लिखी थी इसके अंदर अंग्रेजों के हिसाब से लिखी हुई थी, अब इन्होंने भारत देश के हिसाब से लिख दिया है कि म्युनिसिपल और लोकल बॉडी इन रेट है, तो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी दे दोगे आप। पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी अदर क्लास का है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, ओरिजिनल दे दोगे, सर्टिफाइड कॉपी दे दोगे, तो आपको ऐसे इसको याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगेन पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट जो फॉर्म करते हैं एक्ट या रिकॉर्ड्स, किसका, एसओपी, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, सोवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल और पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर कहाँ के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं, ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक तो पब्लिक है ही, और एक कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, विल हो गई, एमओए, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना। और मैं इनके डिटेल में नोट्स बनाऊंगी, 3-4 दिन में और डिटेल में नोट्स बना के मैं आपको 100% दे दूंगी। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे देते हैं कॉपीज, जो व्यक्ति, जो पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड है कॉपी की, मतलब प्रॉपर कस्टडी जिसके पास में, वो डिमांड करने पर, फीस देने पर, एक ऐसा व्यक्ति जो राइट टू इंस्पेक्ट है, उस व्यक्ति को दे देता है एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में लिख देता है कि सर ये ट्रू कॉपी है, मेरा नाम ये है, टाइटल ये है, मैंने इस दिन इसको दी है, तो ये सारी चीजें वो लिखकर दे दे। फिर इसे सर्टिफाइड कॉपी कहा जाता है। और जब भी सर्टिफाइड उसकी बात होती है, डॉक्यूमेंट की बात होती है, तो सर्टिफाइड कॉपीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात होती है, सर्टिफाइड कॉपीज इज मस्ट सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव ना, जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको ओरिजिनल प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो है, ये सब मैं मानती हूँ आपने यदि फर्स्ट क्लास से लिया होगा तो आपको पता होगा। प्रिजम्पशन 3 प्रकार की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स्ड प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स में प्रिज्यूम होती है, रिबटेबल होता है, मैं मानती हूँ आता होगा, में प्रिज्यूम होता है, रिबटेबल होता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इट इज ऑफ टू टाइप, कौन कौन सी, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। शैल प्रिज्यूम रिबटेबल प्रिजम्पशन है, पार्ट हो सकती है, क्योंकि लिखा जाता है अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। ठीक है, मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन में लिखा जाता है अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, और कोर्ट में कॉल फॉर द, मतलब प्रूफ फॉर डिस्प्रूविंग इट। शैल प्रिज्यूम में लिखा जाता है अनलेस इट इज डिस्प्रूव, और कंक्लूसिव प्रूफ की कोई काट नहीं होती है, तो ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। फिर क्या कहा, देखिए, देखो हमने इसको याद किया, कैसे याद करा था, सीआर होते थे अपने कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में नहीं होते थे, छोटा सा कॉलेज था, ठीक है, तो सीआर में इसको आपको याद कर, ये शेल प्रिजम्पशन, ये सारी क्या है, शेल प्रिजम्पशन। शेल प्रिज्यूम मैं मानती होंगी आपको याद होता, याद होगा दीपक सर, याद है शेल प्रिज्यूम थोड़ा बहुत। कोर्ट आपको प्रूफ करने के लिए नहीं बुलाएगी, बोलेगी, कोर्ट कोर्ट कुछ चुप रहेगी, आपको यदि परेशानी हो तो आप इसकी काट कर सकते हो। ठीक है, कोर्ट तो प्रिज्यूम करेगी ही करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है, इट इज डायरेक्टेड, इफ इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द फैक्ट अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, ये शैल प्रिज्यूम में लिखा है। अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड का मतलब है कि पार्टी को काट करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट प्रिजम्पशन मानेगी। जैसे डाउरी डेथ, डाउरी डेथ इज शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिजम्पशन है कि आपने, जैसे मान लीजिए कि एक हस्बैंड ने लेडी की डाउरी डेथ करी, तो कोर्ट, यदि लग गया इल्जाम और चीजें देख ली कोर्ट ने, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि करी है। अब यदि उसके हस्बैंड ने नहीं करी है, तो आप काटो, जैसे आप काटो, मतलब आप उसकी बात को काटो कि नहीं करी है मैंने डाउरी डेथ। और ऐसे कि जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस में है, कोर्ट की प्रिजम्पशन रहती है, यदि लड़की ने कहा कि नहीं मैंने कंसेंट नहीं दी थी, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम इसने कंसेंट नहीं दी थी। तो भाई आप, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई लड़का क्या पागल है,
ठीक है, लड़के लड़कों में क्या बुद्धि नहीं है कि भाई ठीक है, कोर्ट कोर्ट ऐसे ही प्रिजम्पशन लगा रहा है। तो भाई गलत चीज नहीं है, इन्होंने लिखा कि आप जो लड़के हैं उनकी इसकी काट कर सकते हो, आप वो लेकर आ सकते हो, एविडेंसेस लेकर आ सकते हो। कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि जाकर एविडेंसेस लेकर। ठीक है, तो देखिए, देखिए सीआर, एक होता होगा सीआर, मतलब मान लेते हेड। सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एमएलए को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा। ठीक है, ये लीड्स पे आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। हम ऐसे याद करते थे कि सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से एमएलए को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कहा। ठीक है, इसके बीच में तीन, एमएलए और डॉक्यूमेंट के बीच में तीन चीजें आती है, ई ए, ई ए, ई आर और ईसी। आर को तो भी सुना होगा आपने शब्द आर। तो ई ए, ई आर, ई सी, और ये शेल प्रिजम्पशन है, ये सारी प्रिजम्पशन ही आएगी। इसके अलावा इसके लिए देखिए क्या कहा मैंने कि सी आर ने किसको, गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से एमएलए को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कहा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में तीन आते हैं, ई ए, ई आर और ई सी। तीन ये सारी प्रिजम्पशन शेल प्रिजम्पशन है। एग्जाम में प्री के क्वेश्चन बनते हैं, कोर्ट कैसे प्रिजम्पशन लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लेगा। कौन सी प्रिजम्पशन लेता है, शेल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन लेता है। देख लेते हैं कौन, ये है सर्टिफाइड कॉपीज, कि यदि कोर्ट के सामने सर्टिफाइड कॉपीज प्रस्तुत होती है तो कोर्ट प्रिजम्पशन लेता है कि ये प्रॉपर कस्टडी से प्रस्तुत हुई। पूरी प्रिजम्पशन याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये है रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक सर्वेंट बनाता है, कन्फेशन हुए, स्टेटमेंट हुए, वो इसके अंदर आते हैं। कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लेता है। यहाँ दिखेगा आपको गैजेट और यहाँ दिखेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ये दिखेगा मैप्स, प्लान, ये दिखेगा आपको लॉ, ये शायद पावर ऑफ अटॉर्नी दिखेगा, देख लेंगे। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी। और एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिन्हें डॉक्यूमेंट लाने के लिए, जैसे मैं कोर्ट हूं और मैंने कहा लोकेश ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है, ठीक है, और लोकेश ये डॉक्यूमेंट नहीं लाता तो मैं शेल प्रिज्यूम करूंगी कि ये डॉक्यूमेंट था, यदि लाता तो लोकेश के अगेंस्ट जाता, मतलब ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो एक बार हैंड रेस करो, याद करो। सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एमएलए को कहा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और एमएलए और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस के बीच में तीन शब्द हैं, ई ए, ई आर, ई सी, आर। तो आ जाइए सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपीज। तो कोर्ट सर्टिफाइड कॉपीज के संबंध में ध्यान से पढ़ना, बहुत लोगों को मन में बस ये जस्ट ये पढ़ लेते हैं, ये शेल प्रिज्यूम है। अरे प्रिजम्पशन है क्या, क्या प्रिज्यूम करेगा, शेल प्रिज्यूम तो करेगा, लेकिन शेल प्रिज्यूम करेगा क्या, ये क्वेश्चन है मेन। तो ये तो याद हो जाएगा आपको कि शेल प्रिज्यूम करेगा सर्टिफाइड कॉपीज में, लेकिन प्रिजम्पशन क्या है, क्या प्रिज्यूम करेगा। तो आ जाइए क्या लिखा है, कोर्ट शैल, ये है सर्टिफाइड कॉपीज, कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट टू बी जेन्युइन एवरी डॉक्यूमेंट, जो क्या है, सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड कॉपीज है या अदर डॉक्यूमेंट है, फॉर विच लॉ डिक्लेयर एडमिजिबल, फॉर विच ड्यूली सर्टिफाइड, जिसने लॉ ने जिसे एडमिजिबल कहा है और जो ड्यूली सर्टिफाइड है, इसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के द्वारा। द कोर्ट शेल प्रिज्यूम बाय whom it is signed, he signed it in official character, कि को ये बोल रहा है कि कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा किसकी। अब देखिए कोर्ट की प्रिजम्पशन ध्यान रखिए, कोर्ट ने दो चीजें प्रिज्यूम करी कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफाइड कॉपीज है और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसे लॉ ने एडमिजिबल बनाया है और जो ड्यूली सर्टिफाइड है, ड्यूली सर्टिफाइड। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है कि एक, यहाँ तो इसने जेन्युइन है, दो चीजें प्रिज्यूम करी, एक तो इसने जेन्युइननेस प्रिज्यूम करी, क्या प्रेजेंट करें, जेन्युइननेस, ये चीज जेन्युइन है, और दूसरा कि जिन लोगों ने इसको साइन किया है ना, उन लोगों ने इसे ऑफिशियल कैरेक्टर में साइन किया। इन सर्टिफाइड कॉपीज देयर आर टू प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, इट इज शेल प्रिज्यूम,
बट शेल प्रिज्यूम किस चीज की है? दैट द सर्टिफाइड कॉपीज इज जेन्युइन एंड द पर्सन हु हैज साइंड द सर्टिफाइड कॉपीज ही हैज साइंड इन इट इन ऑफिशियल कैरेक्टर। भाई उसने जब ऑफिशियल कैरेक्टर को होल्ड कर रहा था ना तब उसने ही साइन करी है। तो बेयर एक्ट में भी देख लेते हैं। प्रिजम्पशन ध्यान रखिए अंदर से पढ़ना जरूरी है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना होता। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी मेंस का, ठीक है। The court shall presume to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copies or other document which is law। ऐसी कौन सी कॉपी, ऐसे कौन सा डॉक्यूमेंट जिसे लॉ ने एडमिसिबल माना है एज एन एविडेंस और जो ड्यूली सर्टिफाइड है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म और पर्पस टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ। कि उसने कहा कि सर्टिफाइड कॉपीज को भी तब जेन्युइन मानूंगा जब लॉ द्वारा, लॉ ने जैसा मैनर बताया है उस फॉर्म में एग्जीक्यूट की हो। अब दूसरी प्रिजम्पशन देखो, द कोर्ट शैल आल्सो प्रिज्यूम दैट ऑन एनी ऑफिसर बाय हुम डॉक्यूमेंट्स पर्पस टू बी साइन और सर्टिफिकेट हेल्ड व्हेन इट साइंड इट ऑफिशियल कैरेक्टर व्हिच ही क्लेम्स इज इन सच पेपर। ठीक है, अब सिंपल सा जैसे मैंने नोट्स में लिखा, देयर आर टू प्रिजम्पशन इन रिगार्ड्स टू सर्टिफाइड कॉपीज, दैट सर्टिफाइड कॉपीज इज जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन। ठीक है, यदि ये लॉ द्वारा एडमिसिबल है और प्रॉपरली बनाई गई है सीजी और एसजी के और पर्सन के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा। द सेकंड प्रिजम्पशन इज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट बाय whom the certified copies is signed, the person signed it in ऑफिशियल करेक्टर। आप सिंपल सी लिख दो, एक तो ऑफिशियल कैरेक्टर की प्रिजम्पशन है और जो दूसरी प्रिजम्पशन है वो जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन। ठीक है, तो सी सर्टिफाइड कॉपीज आर रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड? ऐसे रिकॉर्ड जो पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए बनाई। वेर एनी डॉक्यूमेंट, यहाँ वो आते हैं स्टेटमेंट कन्फेशन। कोई बोलते हैं ना स्टेटमेंट कन्फेशन के संबंध में क्या प्रिजम्पशन है, तो ये शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है। ऑफ कोर्स व्यक्ति उसने बनाया, पुलिस वाले ने बनाया, जज ने बनाए हैं, ठीक है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? कोर्ट यही तो प्रिज्यूम करेगा कि इज करेक्ट है। तो whenever any document is produced before any court purporting to be a record of or memorandum of the evidence or any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding। ठीक है, तो ध्यान रखो, देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट हो सकते हैं, कन्फेशन, और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस और टू बी स्टेटमेंट और कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर और अक्यूज्ड पर्सन taken in accordance with the law purporting to be signed by judge or magistrate or any or such officer as aforesaid the court shall presume। तो इसके अंदर 161 वाले भी बयान होते हैं, अब देख लेना 187 हो चुका है वो, ये देख लेना जो भी है। जो पहले सीआरपीसी का 161 था, कौन सा बयान हो गया होगा? 184 हुआ निकिता मैम, कौन सा बयान था? 180 कौन सा? 180। जी। ठीक है, तो 180 की भी प्रिजम्पशन ले रहा है। आपसे पूछा जाए कि कहाँ प्रिजम्पशन लेता है, तो यहाँ प्रिजम्पशन लेता है। देखो इन्होंने दो लोग कहे, एक तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में विटनेस ने दिया है या विटनेस ने उस ऑफिसर जो लॉ द्वारा ऑथोराइज्ड है, तो 180 में ऑथोराइज्ड है। ठीक है, कमिश्नर भी लेकर आते हैं ना एविडेंसेस, तो उसके संबंध में प्रिजम्पशन है। तो सब चीजें लिख दी इन्होंने, लिखा कि विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दिया जुडिशियल प्रोसीडिंग ने, या किसी व्यक्ति के सामने जो लॉ द्वारा ऑथराइज्ड है, या प्रिजनर ने स्टेटमेंट कन्फेशन दिए हैं अक्यूज पर्सन ने, जो अकॉर्डिंग विद द लॉ। आपको ये शब्द लिख कर आना है, अकॉर्डिंग विद द लॉ। देखो यहाँ पे हमने लिखा कि सर्टिफाइड कॉपीज मेड अकॉर्डिंग विद द लॉ। ठीक है, तो है ना, और प्रॉपरली साइंड बाइंड है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। डॉक्यूमेंट क्या है? जेन्युइन। और जिस सर्कमस्टांसेस में लिए गए हैं, द एनी स्टेटमेंट circumstances under which it was taken purporting to be made the person signing it are true। ये जो भी स्टेटमेंट कन्फेशन जो भी चीजें हैं वो सब सही है। सच एविडेंस स्टेटमेंट कन्फेशन was duly taken, मतलब लॉ की कंप्लायंस को कंप्लीट करते हुए लिए गए हैं। तो कोर्ट प्रिजम्पशन लगता है डॉक्यूमेंट वाज ट्रू, सर्कमस्टांसेस जो भी स्टेटमेंट वाज ट्रू, और द स्टेटमेंट और कन्फेशन आर ड्यूली टेकन। ट्रू तो है, जेन्युइन तो है, लेकिन साथ ही साथ में जेन्युइन होने के साथ में इन्होंने प्रॉपर तरीके से लिए हैं। जैसे 183 के अपन लेते हैं, वार्न किया है, उसको बताया गया है, मेमोरेंडम साइन हुआ है, सारी चीजें करके यहाँ पे ये प्रिजम्पशन, सिंपल सी प्रिजम्पशन है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, सर्कमस्टांसेस आर जेन्युइन, और जो लिए गए हैं कन्फेशन और स्टेटमेंट आर ड्यूली टेकन, ऐसे लिए गए वाज ड्यूली टेकन। थर्ड कुछ नहीं, सीआर ने गैजेट, तो ये थर्ड प्रिजम्पशन है गैजेट से रिलेटेड। थर्ड प्रिजम्पशन किससे रिलेटेड है? गैजेट से रिलेटेड।
द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, सिंपल सा देख लो, इतना ज्यादा नहीं, गेजेट की लेता है कि कोई भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि कोई भी ऑफिशियल गेजेट है, न्यूज़पेपर है, जर्नल है, जो किसी लॉ द्वारा निर्देशित है, इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, की ये जो ऑफिशियल गेजेट हुआ, लाइक न्यूज़पेपर हुआ, जर्नल हुआ, यदि लॉ द्वारा बनाए गए हैं, सब्सटेंशियली फॉर्म में बनाए गए हैं, प्रॉपर कस्टडी से लाए गए हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा इनकी जेन्युइननेस, इनकी जेन्युइननेस। ये अपने सेक्शन 93 94 में पढ़ लेंगे। ये प्रिजम्पशन यही है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे अभी हमने बोला, देखो ध्यान से सुनना, इसकी प्रिजम्पशन मैं बताती हूँ। ये जो प्रिजम्पशन, ये एक्सप्लेनेशन है, पीछे भी दिखेगी आपको। देखो ये इसमें कहा, जैसे मान लीजिए कि पारुल एक पब्लिक सर्वेंट है, पारुल एक पब्लिक सर्वेंट है, इसके पास में मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी रखी रहती है, प्रॉपर कस्टडी, तो पारुल हैज प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, पारुल के पास इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर कस्टडी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे निकिता मैम जज है और इन्होंने कहा कि पारुल के यहाँ से डॉक्यूमेंट लेगा, ओरिजिनल लेकर आए, सर्टिफाइड कॉपीज ला सकते हैं। मान लीजिए कि दीपक सर क्या करके लेकर आए, दीपक सर पारुल के यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को लेकर आए, ठीक है। दो, प्रॉपर कस्टडी कौन है, पारुल की प्रॉपर कस्टडी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है कि अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट किसके साथ, मतलब हाथ से प्रस्तुत हुआ है या किसके पोजीशन से प्रस्तुत हुआ है, दीपक सर के पोजीशन से। क्वेश्चन ये है, अभी तो आपने कहा कि यदि गैजेट, न्यूज़पेपर, अदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुए हैं, प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुए हैं, तो ही इसे जेन्युइन माना जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जेन्युइन तो इस दीपक का भी माना जाएगा, जेन्युइन कि यदि ये बता देना कि ओरिजिन कहाँ था इसका, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। इन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पारुल की कस्टडी से लेकर आओगे तो प्रॉपर होगा। यदि जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट ला रहा है, जो जिसके पास में डॉक्यूमेंट था, वो ओरिजिन प्रूफ कर देना कि इसका ओरिजिन का है, उसे भी प्रॉपर कस्टडी माना जाएगा। एक बार हैंड रेस करो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ गए ना। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि तुम पारुल से ही लेकर आओगे। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये आपको सेक्शन 93 में भी दिखेगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन सेक्शन 92 लिख दिया, हो सकता है 92 में नहीं लिखा हो। डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी अ प्रॉपर कस्टडी इफ इट इज इन द प्लेस इन विच एंड लुक आफ्टर बाय द पर्सन विद हुम सच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। देखिए, डॉक्यूमेंट इसने कहा प्रॉपर तभी माना जाएगा जो उस व्यक्ति के पास में है, जिसके द्वारा इस डॉक्यूमेंट को रखा जाना चाहिए था, ठीक है। तो इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ इट इज इन द प्लेस, उस जगह पर है, और लुक्ड आफ्टर, उस व्यक्ति के द्वारा देखा जा रहा है, बाय द पर्सन विद हुम सच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, ठीक है, इट इज प्रॉपर। बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट इज प्रूव्ड, यदि दीपक सर प्रूव कर दे इसको इम्प्रॉपर नहीं माना जाएगा, इफ इट इज प्रूव टू हैव अ लेजिटिमेट ओरिजिन, मतलब ये दीपक सर बता दे कि लेजिटिमेट ओरिजिन कहाँ है, एंड इफ द सरकम, और वो सरकमस्टांसेस भी बता दे कि भाई, सरकमस्टांसेस बता दे कि मैं पारुल के यहाँ से लाया हूँ, मैंने ऐसे नहीं रख रखा, तो इस कस्टडी को भी प्रॉपर माना जाएगा। तो इसमें सिंपल, कि प्रॉपर कस्टडी उस कस्टडी को माना जाता है जिसके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, जिसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाना चाहिए था। नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर, द पर्सन जिसके पास में एक्चुअल में डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिन को प्रूव कर दे, सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर दे, जो इसके ओरिजिन को प्रोवेबल बना दे कि हाँ भाई ओरिजिन तो पारुल का ही है, तो इस कस्टडी को इम्प्रॉपर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जी, गैजेट है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, नोटिफिकेशन है, यदि प्रॉपरली फॉर्म में है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा जेन्युइननेस। क्या कहा सीआर ने, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक, बस सिंपल सा। कोर्ट प्रिज्यूम करेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इनको प्रिज्यूम करेगा जो कि ये ट्रू है, जेन्युइन है। तो वो ऊपर की, सिर्फ ऊपर वाली चीज है, नीचे वाली चीजों में डिट्टो की डिट्टो छपेगी, लेकिन यहाँ पे शब्द आ जाएगा गैजेट kept in digital or electronic record. The court shall presume the genuineness of every electronic or digital record purporting to be official gazette or purporting to be electronic or digital record directed by any law to be kept by any person if any electronic record is substantially kept in the form required by law or is produced from proper custody. कि भाई यदि प्रॉपरली आए हैं, लॉ द्वारा रिक्वायर्ड जैसे लिखा है वैसे ही बनाए गए हैं, और प्रॉपर कस्टडी से गैजेट्स आए हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम मानेगा कि भाई ये जेन्युइन है।
एक्सप्लेनेशन अगेन सिमिलर सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कोड देखिए, सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सी एम एल ए को कहा डॉक्यूमेंट एम मैप्स। अब ये कौन से मैप्स हैं? आप यही कि यही मैप्स के प्रिजम्पशन पीछे देखोगे मे प्रिज्यूम में, ठीक है। यही कि यही मैप के प्रिजम्पशन आप यहाँ देखोगे, और यही का ये मैप आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पढ़ के आए हो, एक बार याद है क्या? याद है किसी को? याद है मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बीपीएल ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब वो यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात हुई है, वहां पे स्पेशल सर्कमस्टांस में इनको प्रूफ करने की बात हुई, वहां पे मैप्स की बात हुई, वहां पे भी लॉ की फॉरेन लॉस की बात हुई। तो देखिए, तो मैप्स, ये कौन से मैप और प्लान है, ध्यान रखना, ये मैप और प्लान अच्छे मैप्स और प्लान है। जैसे जैसे मान लीजिए जो भी इंडिया है, ये जो भी, मेरे को तो बनाना नहीं आता सही में, मुझे नहीं आती, मुझे दो तीन चीजें बचपन से ही नहीं आती है। जैसे इंडिया में मुझे, क्योंकि मुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आते हैं, होता होगा जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लिटरली समझ में नहीं आता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है सच में। जैसे अभी आप मुझे बोल दो एकदम से उत्तर जाना है दक्षिण जाना है, तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो अभी जैसे मुझे मैप बिल्कुल समझ में नहीं आती, कोई बोले उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है, तो आप मान लीजिए कि मेरे जैसे कोई अजीब से बीमार से लोग हैं, उन्होंने कुछ मैप पब्लिश कर दिया, कोई मेरे मैप को, जैसे जैसे मान लीजिए कि देखिए सर, वो कोर्ट के सामने गए ना व्यक्ति, बोले सर देखिए इस मैप में तो श्रीलंका यहाँ पे बना हुआ है, तो कोर्ट क्या शेल प्रिज्यूम ले लेगा क्या? तो शेल प्रिज्यूम नहीं लेगा। मेरे जैसे गंवार से लोग जिनको कुछ ही समझ में नहीं आता मैप के संबंध में, तो मेरी थोड़ी शेल प्रिज्यूम लेगा कोर्ट। ऐसे अच्छे अच्छे जो मैप्स पब्लिश हुए होंगे, बुक्स पब्लिश हुई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, लाइक ऑफिशियल अथॉरिटी में, उनकी प्रिजम्पशन लेगा, ठीक है। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा क्यों यहाँ पे शेल प्रिज्यूम है, क्यों दूसरी जगह में प्रिज्यूम आएगा। Court shall presume that maps or plans purporting to be made by authority of central government or state government were so made are accurate. But maps or plans made for the purpose of any cause must be proved to be accurate. Proof भी करना पड़ेगा। कोर्ट presumption लेगा accurate, लेकिन यहाँ पे सीजी और एसजी की अथॉरिटी में बनाए गए मैप और प्लान क्या है? अथॉरिटी में बनाए गए मैप्स और प्लान्स की ही सेल्फ presumption, ठीक है। और देखिए सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से एम और एन लॉ, तो आ जाइए लॉ। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में कई बार आया ये वाला, ठीक है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक, यहाँ पे लॉ की प्रिजम्पशन है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक परपेटिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, ठीक है। सारी जो बुक जो परपेटिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंटेन द लॉज ऑफ एनी कंट्री, एवरी बुक परपेटिंग टू बी कंटेन रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन ऑफ द कंट्री, मतलब जेन्युइन समझेगा कि कोई भी लॉ की बुक है जो कंट्री, ठीक है, कंट्री की लॉ की बुक है और किसी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में पब्लिश हुई है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जेन्युइन है। कौन सी प्रिजम्पशन लेगा? जेन्युइन प्रिजम्पशन लेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, ये प्रिजम्पशन रट लेनी चाहिए, आती है एग्जाम में, पहले सेक्शन 85 हुआ करती थी। The court shall presume every document purporting to be power of attorney, क्या प्रिजम्पशन है? क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रिजम्पशन मतलब क्या पावर ऑफ अटॉर्नी की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन ली है, वो प्रिजम्पशन नहीं ली। देखिए क्या प्रिजम्पशन ली है, the court shall presume that every document purporting to be power of attorney and to have been executed before or authenticated by, कि किसके सामने एग्जीक्यूट हुई है, किसके द्वारा ऑथेंटिकेट हुई है, नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड। क्या यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन ली क्या? कोई बताएगा मुझे? लोकेश, पावर ऑफ अटॉर्नी की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन ली इन्होंने? Yes, ma'am, I think. नहीं ली। जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन कहाँ ली है? इन्होंने प्रिजम्पशन ली है कि प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है और ऑथेंटिकेटेड है, शब्द यूज नहीं करा कि भाई इन लोगों के सामने जो बनी ना नोटेरी पब्लिक जज, ठीक है, इन लोगों के सामने प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और ऑथेंटिकेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ पे आप शब्द नहीं देखोगे जेन्युइननेस, देन याद रखोगे। तभी मैं हर चीजें इस तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि कोर्ट पूछता है मतलब क्वेश्चन आता है इसमें क्या प्रिजम्पशन है,
तो मोस्टली जैसे हम लोग जैसे याद कर ले हम लोग याद करते थे कि पावर की जैसे हम सोचते थे सर्टिफाइड कॉपीज जेन्युइन है, तो सर्टिफाइड कॉपीज की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन ली, साथ ही साथ में कि बनाई भी प्रॉपर तरीके से गई है, मतलब जिसके द्वारा साइन की गई है उसी के द्वारा बनाई गई है। रिकॉर्ड में कि ये जो रिकॉर्ड है ये ट्रू है और जिसके द्वारा बनाए जाने थे उसके द्वारा बनाए गए हैं, ड्यूली एग्जीक्यूटेड, इनकी प्रिजम्पशन है। गैजेट में गैजेट की प्रिजम्पशन है कि लेकिन यदि प्रॉपर कस्टडी से बने हैं और लॉ के द्वारा बने हैं तो गैजेट की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन है। ठीक है, मैप्स की, ठीक है, मैप्स की मैप्स की जेन्युइननेस, मैप्स की एक्यूरेसी की प्रिजम्पशन है। लॉ बुक्स की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन है ना। यहाँ तक तो जेन्युइननेस चल रहा है, लेकिन जब सर्टिफाइड कॉपीज की बात आती है तो यहाँ पे कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है और ऑथेंटिकेटेड है। और किस किस के सामने एग्जीक्यूट होती है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट परपेटिंग टू बी पावर ऑफ अटॉर्नी एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर ऑथेंटिकेटेड बाय नोटरी पब्लिक, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, by vice councils, Indian council or representative of and was so executed and authenticated. Presumption ये है ये was so executed and authenticated. ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए अपन देखते हैं ई ए ई आर और ई सी, तीन शब्द देखते हैं अपन, ई ए ई आर ई सी। देखिए तो इन्होंने कहा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मेंस का क्वेश्चन आया था अपने 3 नंबर का या 4 नंबर का, 4 का आया था शायद। सबसे कठिन है, लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, मतलब पेपर यही है। पेपर अभी पिछली बार का पेपर क्या बना था? जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं उनमें से पेपर आया था, तो बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं इस क्वेश्चन इसको, क्योंकि बहुत अजीब सा लिखा रहता है। आ जाइए तो सेक्शन नंबर 85 ई, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। देखिए इन्होंने क्या कहा कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर है पार्टी के, was so concluded by affixing the electronic signature of the parties। देखो क्या प्रिजम्पशन ली है इन्होंने, ये प्रिजम्पशन ली है कि ये जो लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है, मानिए सिंपल सा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है ये फाइनलाइज कैसे हुआ था, मतलब ये कंक्लूड कैसे हुआ था, इस पर पार्टी ने साइन किए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने और दीपक सर ने एक एग्रीमेंट बना लिया, ऑनलाइन एग्रीमेंट, तो उसकी प्रिजम्पशन नहीं ली गई, ये प्रिजम्पशन ली गई है कि मान लीजिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ, दोनों के सिग्नेचर है, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगा? ये प्रिजम्पशन नहीं ले रहा कि ये डॉक्यूमेंट सही है, ध्यान रखो, कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन नहीं ली कि ये पारुल के साइन है, ठीक है। कोर्ट की ये प्रिजम्पशन है कि ये डॉक्यूमेंट को कंक्लूड किया गया था, इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट जब किया गया जब इन दोनों पार्टी ने इस पे साइन कर दिए। देखो अब ध्यान से सुनोगे, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टीज है, पार्टीज के साइन है, was so concluded by affixing the electronic और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज। कोर्ट ने प्रिजम्पशन दी कि ये कंक्लूड किया गया था बाय अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टी ने सिग्नेचर करे तब ये डॉक्यूमेंट फाइनली बन चुका था, फाइनली कंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो मानती हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंक्लूजन की कंक्लूड हुआ है बाय अफिक्सिंग द पार्टीज के दोनों के साथ। देखिए अब क्या होता है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, जैसे एटीएम है, देखिए एटीएम, तो या कोई भी ऐसा मान लीजिए जैसे हम बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं होते, उनके जैसे उनके रूम में घुसना होता है तो उनके बाहर ऐसे बड़े से लॉक लगे हुए रहते हैं, ये सब चीजें लगी हुई रहती है। तो इन्होंने कहा कि ये प्रिजम्पशन ले रहा है एक होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे शब्द आपको दिखेगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे एटीएम, एटीएम का पिन, ये क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, लेकिन ये क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो तुम ध्यान से सुनो इस चीज के कि इसकी प्रिजम्पशन क्या होती है। ये कोर्ट प्रिजम्पशन लेता है, ये जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बने हैं ना, जब से बने हैं तब से ऑल्टर नहीं हुए, ठीक है। अनलेस की बात अलग है, अनलेस की जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मैंने मान लीजिए कि 5 साल से मेरा पिन नहीं चेंज किया है, तो कोर्ट प्रिज्यूम ये करेगा स्पेसिफिक टाइम से ये पिन चेंज नहीं हुआ है। देखिए अब ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा
कि कोई भी जब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अब मैं बोल दूं कि सर जाके मेरा लैपटॉप चेक करो, मैंने तो इस पिन को चेंज किया था, ये पिन तो है ही नहीं मेरा पिन तो चेंज हो गया। तो सबसे पहले कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates। एक बार हैंड रेज करो, ये समझ में आया कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से ये जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ऑल्टर नहीं हुए हैं अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। एक बार डन। ठीक है, इसमें आप एटीएम लिख सकते हो और वो लिख सकते हो जो मैंने बताया साइंटिस्ट वालों की। नहीं समझ में आया तो एक बार माइक ऑन कर दो, मैं सही बोल रही हूँ। क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, आपके सामने क्या आया कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये ऑल्टर नहीं हुए हैं सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। डन। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छी बात है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रिजम्पशन नहीं ले रहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, सही है। इन्होंने ये सबसे पहली प्रिजम्पशन ये दी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये ऑल्टर नहीं हुए हैं। तो फर्स्ट प्रिजम्पशन ऑल्ट्रेशन नहीं होने की प्रिजम्पशन। दूसरी कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फिर यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में कोई केस आ रहा है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये जो सब्सक्राइबर है उसने अपने इंटेंशन से मतलब उसने अपनी इच्छा से लगाए हैं इसके अंदर। जैसे समझ लो सिंपल सी बात कि मान लीजिए कि मेरे यदि बैलेंस शीट में यदि सिग्नेचर लगे हैं तो कोर्ट यही तो प्रिज्यूम करेगा कि उसने अपनी इच्छा से सिग्नेचर लगाए होंगे। मैं ऐसे थोड़ी प्रिज्यूम करेगा कि मतलब उसके बैठा है उसके मन में कुछ नहीं चल रहा, उसके मन में बस ये चल रहा है कि पारुल ने ये बैलेंस शीट में सिग्नेचर लगाए तो ये इसने ना इससे जबरदस्ती लगवाए होंगे। बैठे बैठे ये प्रिजम्पशन थोड़ी लगाए, कॉमन सेंस की प्रिजम्पशन है। यदि किसी बैलेंस शीट में मेरे साइन है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि इसने देख दाख के साइन करे होंगे। तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर is affixed by the subscriber with the intention of signing and approving the electronic record। यदि कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिख रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट में, कोर्ट की प्रिजम्पशन है कि उसका इंटेंशन था सब्सक्राइबर का इसको साइन करने का या इसको अप्रूव करने का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो थर्ड लाइन कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल क्रिएट एनी प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक। ये कोर्ट कभी भी ये प्रिज्यूम नहीं कर रहा, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी प्रिज्यूम नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। सिर्फ इसने दो दो प्रिजम्पशन ली कि एक तो ये ऑल्टर नहीं हुआ है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पुट किए गए हैं इस डॉक्यूमेंट पे इस सब्सक्राइबर का इंटेंशन था इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने का। ठीक है, इन्होंने ना ही सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ना ही सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी की या जो इंटीग्रिटी की इनकी प्रिजम्पशन नहीं ली। ठीक है, इसकी प्रिजम्पशन नहीं ली। अब आइए ईए इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। ठीक है, ई आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ईसी electronic signature certificate। The court shall presume unless contrary is proved the information listed in electronic signature certificate is correct। अब यहाँ पे presumption है electronic signature certificate is correct except for information specified as subscriber information which has not been verified if the certificate was accepted by the। तो सिंपल सा इसमें यहाँ देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसकी करेक्टनेस की प्रिजम्पशन देता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं 87 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 78 से ना, अभी याद करेंगे दोबारा। अब आ जाओ इनको सबको छोड़ दो, ये सारे में प्रिज्यूम है। इसके बाद में 91 क्या प्रिजम्पशन ली थी? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट को कॉल्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे बुलाया गया एंड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर द नोटिस टू प्रोड्यूस। एक ऐसा मैंने लोकेश को बोला मैं जजू की सर लोकेश सर ये डॉक्यूमेंट लाओ, लोकेश सर ये डॉक्यूमेंट लाओ। ठीक है, और ये प्रस्तुत नहीं कर रहे तो मैं क्या मानूंगी ये प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो ये अटेस्टेड है प्रॉपरली, इस प्रॉपरली स्टाम्प्ड है और प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है। आ जाइए याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से शेल्फ रिज्यूम हमने पढ़ लिया। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज की दो प्रिजम्पशन है, ये जेन्युइन है और जिसके द्वारा साइन की जानी चाहिए थी
लॉ के द्वारा बनाई जानी चाहिए थी वैसी बनी। रिकॉर्ड्स, ये जो रिकॉर्ड्स है ये ट्रू है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में बनाए गए हैं वो ट्रू है, सही है। और जिसके द्वारा सिग्नेचर मतलब जिसके द्वारा ये ड्यूली टेकन है, ये ड्यूली टेकन है, ये रिकॉर्ड्स की प्रिजम्पशन। गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन रहती है। ये यदि प्रॉपर्ली जैसे सब्सटेंशियली इन द फॉर्म व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय लॉ और फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी प्रिज्यूम करता है कि ये जेन्युइन है। मैप्स, लेकिन कौन से मैप? जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर पब्लिश हुए हैं, ठीक है, कॉमनली ऑफर फॉर सेल है, वो जेन्युइन, वो उसकी मतलब वो जेन्युइन है। लॉ बुक्स जेन्युइन है, ठीक है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड और एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर शायद ये 78 से ना, एक बार नंबर देख लेना। यहाँ सेक्शन 78 से, ठीक है, 78 से ये आ जाइए, ये 78 है, ये 79 है, ठीक है। गैजेट गैजेट 80 है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट 81 है, एम मैप्स 82 होगा, लॉ बुक्स 83 होगा, प्रॉपर्टी ये एमएलए पावर ऑफ अटॉर्नी 84 होगा, ठीक है। एमएलए से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट से पहले कौन से आएंगे? 85, 86, 87, ठीक है। यहाँ पे आर्क है तो ई ए, ई आर, ई सी, ठीक है। जो एग्रीमेंट है, ठीक है, इसमें यही बात हुई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट वो जेन्युइननेस की मिक्स कर कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है उन्होंने क्या करे हैं, पार्टी ने साइन करके कंक्लूड करें। कैसे? पार्टी ने जब कंक्लूड करें तो साइन करके कंक्लूड करें, ठीक है। दूसरे में ई आर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो इसमें से दो चीजें दिखेगी आपको। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब से बनाए हैं तब से ऑल्टर नहीं हुए हैं, जब से बनाए नहीं, फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ऑल्टर नहीं हुए। फिर दूसरा दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट पे पुट किए हैं तो उसका इंटेंशन था इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को बनाने का, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन की कोई भी बात सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की जेन्युइननेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जेन्युइननेस की बात नहीं करती है, ठीक है। ईसी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, ईएससी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो मतलब वो सर्टिफिकेट जो है वो करेक्ट है। ये तीन प्रिजम्पशन लेता है यहाँ पे कोर्ट, ठीक है। 91, 85, 86, 87 के बाद यहाँ पे 91 है, शैल प्रिज्यूम, ठीक है। तो क्या क्या प्रिजम्पशन है यहाँ पे? यदि किसी व्यक्ति से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और वो डॉक्यूमेंट नहीं लाया गया, ठीक है, कॉल टू प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, ठीक है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड है, स्टाम्प्ड है, रजिस्टर्ड है, ये सब प्रिज्यूम करेगा। एक बार हैंड रेज कर दो, ठीक है, उनको याद करना मुश्किल तो नहीं है लेकिन याद करना जरूरी है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें पढ़ चुके, presumption as to gadget पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके। Court shall presume it is correct. Power of attorney probably executed. Electronic agreement concluded. ठीक है, ये 91 है, याद रखना सीरियल नंबर से नहीं चल रहा, ये एक सेक्शन 91 में जाकर चेंज हो गया है, ठीक है। 78 से लेकर 87 कंटिन्यू चल रहे थे और क्या है 91 आता है। अब आ जाओ मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम आप याद कर लो, जो भी बच रहा है वो सब याद कर लो। क्या बच रहा है? यहाँ से बचेगा, देखिए बचा क्या, देखो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, तो कोई भी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड से कोई डॉक्यूमेंट आए तो कोर्ट में प्रिज्यूम करता है कि ठीक है, जेन्युइन है, एक्यूरेट है। इतना ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड से कोई डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपीज है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन और एक्यूरेट। डन, इससे ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना। तो 88 फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, बुक्स मैप्स चार्ट्स, अगेन ये बुक्स मैप्स चार्ट जो आया है ऊपर वाला नहीं है, ये बुक्स मैप्स और चार्ट। तो the court may presume that a book to be referred for information on matter of public or general interest, published map or chart, the statement of which are relevant fact, and this is produced for its
its inspection was written, published by a person at any time, place by whom it has been written. कोर्ट ने इसने प्रिजम्पशन करी है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा पब्लिश की गई है तो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस और उस व्यक्ति की अथॉरिटी में पब्लिश की गई होगी, ट्रू जेन्युइन। सिर्फ प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा पब्लिश बुक मैप्स की प्रिजम्पशन ली हुई है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कौन से मैसेज है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो मैं बताती हूँ, जैसे मान लो इसकी क्या प्रिजम्पशन है, यही प्रिजम्पशन है सिंपल। जैसे मान लो कि मैंने एक मेल निकिता मैम को किया, ठीक है, मैंने एक मेल निकिता मैम को किया, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि यहाँ से मैंने मेल टाइप किया होगा और निकिता मैम के पास में मेल पहुंचा होगा। जैसे मैंने मेल टाइप किया और निकिता मैम के पास में मेल पहुंचा, कोर्ट की जिस सिंपल सी प्रिजम्पशन है कि ये बीच में ऑल्टर नहीं हुआ, कि तारों के बीच में कैसे ऑल्टर होगा। ठीक है, समझे? मैंने सिंपल इसमें ये प्रिजम्पशन लगा रहा है कोर्ट कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जैसे ही ओरिजिनेटर के द्वारा डाला गया था वैसे ही रिसीवर ने रिसीव किया है। तो देखो, the court may presume that electronic message forwarded by originator through an electronic mail server to the addressee to whom the message purports to be addressed corresponds, ठीक है क्या, corresponds with the message fed into his computer for transmission। ठीक है, समझ में आया ये वाली प्रिजम्पशन कि जैसा ओरिजिनेटर ने डाला था ना वैसे ही एड्रेसी को मिला है। नॉर्मल सी बात है, मैंने मेल किया और निकिता मैम को वैसे का वैसे ही तो मेल मिलेगा। ऐसे थोड़ी बीच में तार में जाकर मैं बीच में कुछ काट छाट कर दूंगी, ऐसा नहीं है। तो भाई जिसको भेजा जाना था, जिसके द्वारा भेजा जाना था, उसके पास में वही मैसेज रिसीव हुआ है जैसा उसने मेल में कंप्यूटर को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी थी वैसा वैसा ही मेल निकिता मैम के पास पहुंचा है। बट the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was sent। कोर्ट इसकी प्रिजम्पशन नहीं लेता कि किसके द्वारा ये मैसेज भेजा गया। इसमें याद रखो, इसने दो चीजें बोली, एक में प्रिजम्पशन की बात कही, एक ने मना कर दी। पहली प्रिजम्पशन की बात ये कही कि जैसा मेल में डाला गया था, जैसा कंप्यूटर में फेड किया था, वैसा का वैसा ही एड्रेसी के पास पहुंचा। दूसरी, कोर्ट इस चीज की कोई प्रिजम्पशन नहीं ले रहा, बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय whom such message was sent। कोर्ट की ये प्रिजम्पशन नहीं है कि किसके द्वारा ये मैसेज भेजा गया। कोर्ट ने अंदर के जो मैसेज के अंदर की है उसकी प्रिजम्पशन ली है, उस व्यक्ति की प्रिजम्पशन नहीं ली है जिसके द्वारा ये भेजा गया। ठीक है, मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन 88 से स्टार्ट होती है। 88, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ट्रू जेन्युइन। कोर्ट जस्ट मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, ज्यादा दिमाग नहीं, मे प्रिज्यूम। 89, 89 इज अबाउट मैप्स बुक्स चार्ट जो नॉर्मल व्यक्ति ने पब्लिश करे, ऐसे वैसे नहीं, नॉर्मल व्यक्ति ने। इट्स द कोर्ट शैल मे प्रिज्यूम, सिंपल सी मे प्रिज्यूम है, मतलब काट नहीं सकती। 90, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया है तो भेजने वाले व्यक्ति को वही मैसेज मिला है जो कंप्यूटर में टाइप किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट जिसने भेजा उसकी कोई प्रिजम्पशन नहीं लेता है, कोई प्रिजम्पशन नहीं लेता है। यहाँ पे आप नोट्स में भी, चलो इसको पढ़ लेते हैं। ये अपन पढ़ चुके 91। ठीक है, 92 अभी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट 92। इसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड जेन्युइन, मैथ्स लिमिटेड प्रिजम्पशन, मे प्रिज्यूम, एक्यूरेसी की प्रिजम्पशन नहीं लेता यहाँ पे। ठीक है, द कोर्ट में प्रिज्यूम एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्डेड टू द एड्रेसेस कॉरेस्पॉन्ड्स विद द मैसेज व्हिच इज फेड अप इनटू द कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन, बट नो प्रिजम्पशन ऑफ पर्सन बाय whom द मैसेज इज सेंट, इसकी प्रिजम्पशन नहीं दी। अब देखो, देख सब ध्यान से सुनना, एक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल चुपचाप शांति से सुनना, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, प्रॉपर कस्टडी से आया है, कोर्ट के पास में प्रॉपर कस्टडी से आया है। ठीक है, 30 साल, 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर कस्टडी से आया, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जिस जो इसकी हैंड राइटिंग है और जो इसके सिग्नेचर है उसी व्यक्ति के हैं जिसके द्वारा इसे लिखा जाना चाहिए था। तो पढ़िए क्या लिखा है। When the document is produced from proper custody, the court may presume every signature or other parts which purports to be in the handwriting of any particular person। कि जो भी सिग्नेचर है, जो भी हैंडराइटिंग है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, वो उस पर्सन की हैंडराइटिंग में ही है। समझ में आया? यहाँ पे क्या प्रिजम्पशन ली, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर कस्टडी से आया है, 30 साल तक की कस्टडी थी प्रॉपर। कोर्ट ये सिंपल सी प्रिजम्पशन ले रहा है कि जो इसमें सिग्नेचर है और जो इसकी हैंडराइटिंग है ये उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति के द्वारा इस पे सिग्नेचर किए जाने थे या हैंडराइटिंग लिखी जानी थी। ठीक है,
और यदि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है और अटेस्टेड है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड उसी व्यक्ति के द्वारा है जिसके द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया जाना था या अटेस्ट किया जाना था। ठीक है, दिखने में लोगों को ये बहुत सिंपल लगते हैं, ये सेक्शन की मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है, इसमें से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोर्ट की 30 साल वाले डॉक्यूमेंट की क्या प्रिजम्पशन है। तो देखिए, यदि एक डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना प्रूव हो चुका है प्रोड्यूस होता है एक कस्टडी से जो कोर्ट कंसीडर समझता है प्रॉपर, court may presume that the signature or every part of such document which purports to be handwriting of any particular person is in the person's handwriting। ठीक है, आप ये लिखोगे signature and handwriting of the person which purports to be like मतलब जिस व्यक्ति की handwriting होनी चाहिए, purports to be handwriting of such person, court may presume that it is the handwriting of such person only। देखिए, इस the person's handwriting and in case of document executed, यदि ये document executed और attested है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ड्यूली एग्जीक्यूट और अटेस्टेड उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा है जिनके द्वारा इसे अटेस्ट किया जाना था या एग्जीक्यूट किया जाना था। तो इसमें ली है दो प्रिजम्पशन, एक तो ली इन्होंने हैंडराइटिंग की प्रिजम्पशन और सिग्नेचर की प्रिजम्पशन। 30 साल पुराना है तो उसी व्यक्ति के द्वारा हैंडराइटिंग है, उसी व्यक्ति के द्वारा सिग्नेचर है जिसके द्वारा इसे लिखा जाना चाहिए था, साइन किया जाना चाहिए था। यदि ये डॉक्यूमेंट स्टाम्प्ड है और एग्जीक्यूटेड तो इसमें ये दूसरी प्रिजम्पशन है कि स्टाम्प्ड है और एग्जीक्यूटेड है तो कोर्ट मे प्रिज्यूम ये प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट उन्हीं व्यक्ति के द्वारा है विच पर्पस टू बी साइंड और स्टाम्प्ड और एग्जीक्यूटेड द सेम। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फोटोकॉपी की प्रिजम्पशन नहीं होती है। कहीं एग्जाम में आया था, मुझे इतना कुछ याद आ रहा है कि कहीं कहीं पे पूछा था ये कि क्या 30 इयर्स वाले में फोटोकॉपी की प्रिजम्पशन है क्या, कोई फोटोकॉपी 30 साल पुरानी है उसकी प्रिजम्पशन है ये। देख लेते हैं कुछ है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में ये 5 साल वाली है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट में 30 साल वाली है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में 5 साल की प्रिजम्पशन है। देखिए कि वही सेम ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। यदि कोई डॉक्यूमेंट 5 साल से किसी प्रॉपर कस्टडी में था, प्रूफ किया गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की प्रिजम्पशन लेंगे। किसकी प्रिजम्पशन लेंगे, आप खुद ही सोचो। ऊपर सिग्नेचर है और हैंड राइटिंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात होगी। तो वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपिटिंग टू और proved to be 5 years old is produced from any custody which the court consider proper, the court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of any particular person was affixed by him and any person by authorized by him in this behalf। ठीक है, तो जिसके सिग्नेचर होने थे उसके सिग्नेचर है या उस व्यक्ति जिसने किसी ऑथोराइज व्यक्ति के जिसके होने थे उसके सिग्नेचर है। पर इसमें कुछ अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से याद कर लेते 2 मिनट में याद भी हो जाएगा, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं। प्रिजम्पशन पड़ी, CR सर्टिफाइड कॉपीज रिकॉर्ड, जेन्युइन जेन्युइन, गैजेट जेन्युइन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जेन्युइन, एंड मैप्स, लेकिन कौन सा मैप, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश मैप, शेल प्रिज्यूम, एंड लॉ बुक्स। ठीक है, कंट्री की लॉ बुक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश। ए पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे EA इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कंक्लूड हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पुट करने के बाद। ER जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ऑल्टर नहीं हुए हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है सब्सक्राइबर ने इंटेंशनली सब्सक्राइब मतलब अप्रूव करने के मकसद से ही डॉक्यूमेंट पे लगाए हैं। EC जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन है, सिंपल सी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जेन्युइन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेक्शन 91, 87 के बाद है 91। यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए कहा और सामने वाले व्यक्ति ने प्रस्तुत नहीं किया तो कोर्ट मानेगा प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड, अटेस्टेड, एग्जीक्यूटेड है। फिर सेक्शन नंबर 88, यहाँ से मे प्रिज्यूम चालू होता है। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड करेक्ट जेन्युइन, सिंपल सी प्रिजम्पशन है, करेक्ट जेन्युइन। 89 फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की प्रिजम्पशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कौन सी प्रिजम्पशन है बताओ जल्दी। सेक्शन 90, ठीक है, गैजेट सेक्शन 90 मैप्स होगा शायद। ठीक है, बुक्स मैप्स चार्ट्स, बुक्स मैप्स चार्ट्स की प्रिजम्पशन है कि नॉर्मल व्यक्ति ने पब्लिश करी है तो कोर्ट में प्रिज्यूम कर लेगा ठीक है सही होगी, लेकिन अक्यूरेसी की प्रिजम्पशन नहीं लेता, मतलब एग्जैक्ट कंटेंट उसकी प्रिजम्पशन नहीं।
कोई लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, अगेन दो प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन है और एक प्रिजम्पशन नहीं है। क्या प्रिजम्पशन लिखी कि जो जो रिसीवर है उसको वही मैसेज रिसीव हुआ है जो कंप्यूटर में फेड अप किया गया था, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फेड अप की गई थी वही इंफॉर्मेशन मिली, बट ही डज मतलब कोड विल नॉट टेक प्रिजम्पशन इन रिलेशन टू द पर्सन बाय whom इट वाज सेंट। देने वो जो मैसेज भेजने वाले की प्रिजम्पशन नहीं ले रहा, मैसेज की प्रिजम्पशन ले रहा है ये। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, प्रॉपर कस्टडी से आया है, तो कोर्ट दो प्रिजम्पशन लेती है, साइन की, हैंडराइटिंग की, उसी व्यक्ति द्वारा साइंड है, उसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं जिसके द्वारा लिखा जाना चाहिए था। और दूसरा, यदि ये डॉक्यूमेंट स्टाम्प्ड है और एग्जीक्यूटेड है, तो उसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प्ड और एग्जीक्यूटेड है जिस व्यक्ति के द्वारा इसे स्टाम्प और एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए था। और लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो 5 साल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो 5 साल पुराने हैं, प्रॉपर कस्टडी से लिए गए हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम कि ये ठीक है, ये प्रिज्यूम करेगा कि ठीक है, सही है, मतलब उसी व्यक्ति के सिग्नेचर है जिसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जिसके द्वारा साइन किए जाने चाहिए थे। ये मे प्रिज्यूम शेयर प्रिज्यूम है। ये मेंस का क्वेश्चन अब आएगा आपके पास में, ये तो सभी याद हो जाएंगे, कुछ ऐसा है नहीं, इसमें देख लेते कुछ लिखा है। मैम हम्म मैम इसमें जो डॉक्यूमेंट वाला बता रहे थे ना आप, 30 ईयर वाला, उसमें वो कॉपी वाली चीज क्या बताई थी? मतलब ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अपन, यदि उस ओरिजिनल की कॉपी 30 साल पुरानी है ना प्रॉपर कस्टडी से, उसके संबंध में प्रिजम्पशन नहीं है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के संबंध में ओके। प्रिजम्पशन है। ठीक है, मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉपी मेरे पास में 30 साल से पड़ी हुई है, लेकिन उसने बोला कि ये ओरिजिनल के संबंध में प्रिजम्पशन है, उसके संबंध में नहीं है। पर प्रिजम्पशन इसलिए ले रहा है कि 30 साल बाद किसी की हैंडराइटिंग क्या प्रूव करोगे। और प्रॉपर कस्टडी हम पढ़ चुके हैं कि जिसके उस व्यक्ति की प्लेस में जहाँ नेचुरली होनी चाहिए, बट कोई भी कस्टडी इम्प्रॉपर नहीं है यदि लेजिटिमेट ओरिजिन प्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, बाकी क्लास 13th को कंटिन्यू करते हैं। डन। थैंक यू सो मच।